एंड कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज के जो वीडियो है ना वो शाम से स्टार्ट हो रहा है, यानी शाम के 6 बज रहे हैं। और आज ना और दिन की अपेक्षा ठंडा ठंडा मौसम है। और ये देखो आरू मैडम गोदी में सो रही है, ये देखो कैसे सोने में लग रही है। और नीचे नहीं सोती है, बेड पे पता नहीं, बहुत जिद्दी हो गई, बहुत रोती है अब। और आज मेरी आरू हो गई है 4 मंथ की, 4 मंथ की हो गई है ये। बस मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि हम हर मंथ पे ना केक वेक काटा करेंगे, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, 1 साल के बाद ही इसका अच्छे से बर्थडे मनाएंगे, ऐसे नहीं मनाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है ना जब आरू चुपचाप होती है या फिर लेट सो जाती है ना, तो मैं भी ना अपनी नींद पूरी करने की सोचती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही मैं उसके पास लेटती ना वो तुरंत जग जाती है। तो यहाँ देखिए वो जग भी गई है, तो मैं उसे खिलाने में लग रही हूँ। और उसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम लेडीज़ों को ही करने पड़ते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उन पे ना ज़्यादा प्रेशर ना डालूँ, ज़्यादा दबाव ना डालूँ। जो काम मैं खुद कर सकती हूँ ना, लेडीज़ को हर चीज़ में अपने ऊपर मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो कभी अगर कोई नहीं है पास में तो हर काम कर सके। तो यहाँ मैं भर रही हूँ आटा। जो आटा वाटा मैं ना कभी नहीं भरती हूँ, बहुत कम भरने, अब भरने लगी हूँ, क्योंकि मैं हर काम सीखना चाहती हूँ, हर काम करना चाहती हूँ। और ये आप कहेंगे ये काम कोई सीखने वाला तो है नहीं, तो देखिए करा भी नहीं है कभी तो सीखने वाला ही है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस मैंने आटा भर दिया था। अब मैं ना बाल्टी को थोड़ा सा पोंछ दूँगी साफ़ तरीके से, क्योंकि जब आटा भरा जाता है ना तभी इस बाल्टी को निकाला जाता है। वैसे तो रोटियों के लिए आटा निकाल के फिर ऐसे की ऐसे ही रख देते हैं, तो ये पूछने में नहीं आ पाती है। तो जहाँ ये बाल्टी रखी जाती है तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ, अब क्या करते हैं इस एक खाने को भी साफ़ कर देते हैं। वैसे तो होली पे मेरे घर की सारी की क्लीनिंग मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, जिससे मुझसे जितना हो पड़ता है, क्योंकि आरू छोटी है, बहुत सब कुछ देखना पड़ता है, तो जितना मैं हो पा रहा है कर देती हूँ। और इस बार तो मेरी सफाई बहुत पीछे रह गई है, लेकिन हाँ नवरात्रों से पहले तो हो ही जाएगी। और थोड़ी बहुत हो भी गई है, बहुत सारी चीज़ों की हो भी गई है, थोड़ी बहुत बची है, तो धीरे धीरे ही करेंगे। अपने बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना है। एंड गाइस यहाँ मेरे को लगी थी भी चाय की हुड़क। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती। और यहाँ देखो अनमोल को मैंने दूध दे दिया। कौन बताना, जब ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से बैठ के ही चाय पीती हूँ। और सच बताऊँ ना, मुझे खाना खाना चाय पीना इस तरह से बैठने से ही बहुत अच्छा लगता है। धरती माँ से बड़ा कुछ नहीं होता कहने को, सोफ़ा वगैरह पे बैठ के। ये क्या कर रहा है फेस का, क्यों लड्डू सारा फेस काला काला कर लिया, चुड़ैल लग रही चुड़ैल लग रही, चुड़ैल। एंड गाइस यहाँ पे हो रही है होली की सफाई की तैयारी। तो मैंने सोचा है कि मैं ना एकदम तो देखो मेरे से हो नहीं पाएगा, हो क्या पाएगा, कर तो मैं लूँगी, लेकिन मेरी बेटी छोटी है तो पूरे बेडरूम में कम से कम 2-2.5 घंटे मान लो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैं ना एक एक सामान को अच्छे से क्लीन करके करती जा रही हूँ। जैसे पहले मैंने अलमीरा कर दी, आज ड्रेसिंग टेबल की बारी है। और जो आपने मेरे बॉक्सेस देखे होंगे सिंदूर वाले, वो भी मैंने कर दिए। मतलब इसमें जो भी सामान था वो हो गया है। एंड एक बेड को छोड़ के, बेड में मैंने सारे वूलन्स के कपड़े वगैरह थे, कंबल ब्लैंकेट थे, वो सब धो धा के रख दिए हैं। बस उसे थोड़ा सा हटा के तो उसमें ना थोड़ा सा कपड़ा मारना है बेड में, और कुछ भी नहीं है। वैसे मेरा बेड साफ़ है, मैंने खोल के देखा था, लेकिन फिर भी ना एक मन की संतुष्टि के लिए, क्या फेस्टिवल हैं तो होना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए ना, जैसे ये सामान जैसे होता है ना, तो इनको हम जैसे कभी रोज़ तो हम इनको हटा के साफ़ नहीं कर सकते, कभी कभार फेस्टिवल पे 6 महीने में जैसे होली दिवाली इन पे ही करते हैं, तो ना उसमें काफ़ी जाले से डस्ट सी या कचरा वचरा भर जाता है, बच्चे भी फेंकते रहते हैं, तो वो चीज़ साफ़ हो जाती है तो मन को तसल्ली हो जाती है। फिर सबको भूख लगी थी तो मैंने आलू पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। इन सब के लिए अब मैं नाश्ता बना दूँगी, ये सब खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी इन्हीं के बहाने से, नहीं तो फिर मैं लेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना आरू की थोड़ी सी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, पता नहीं कैसा सीजन है ये, इसको फिर से बुखार आ गया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। काम करूँ तो कैसे करूँ, गोदी में लेके देखो मैं इसको पड़ी हूँ, जगी पड़ी है, नीचे लिटाती हूँ बेड पे तो लेटती नहीं है, और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। टॉवल दे दे पापा को। आरू पापा
गाइस नहाना धोना हो गया है फाइनली। जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैंने की थी वो हो गई है। धीरे धीरे ना ऐसे ही करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी। एंड गाइस प्लीज़ आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना तो फिर वीडियोस बनाने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप लोग जानते हो कि घर में छोटा बेबी है, और जब छोटे बेबी होते हैं ना तो उनका सोने का, उठने का, बैठने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। मेरी तो पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है, मैं आपको सही बताऊँ। लेकिन खुशी भी होती है कि जो मैंने मैया से मांगा वो मुझे माँ ने दिया। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की परेशानी है, जब बड़ी हो जाएगी तो खुद सही हो जाएगा। तो फिर से मिलती हूँ आपको अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।